देखो भाई, लोकतंत्र में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सरकार हो तो विपक्ष भी हो, लेकिन अगर सरकार इतनी मजबूत हो जाए जब पक्ष के पास सारा पैसा, सारा मीडिया, ईडी, सीबीआई हो तो विपक्ष क्या करेगा। इसीलिए नेचर में बैलेंस करने के लिए मोदी जी खुद आए। आइए देखते हैं हमारे पॉजिटिव मोदी जी और नेगेटिव मोदी जी। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पूरी तरह न हम इस्लाम के विरोधी हैं, मुस्लिम लीग की छाप है। न हम मुसलमान के विरोधी हैं। ये आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। देखिए हमारे पॉजिटिव मोदी जी ने रूबिका लियाकत के साथ इंटरव्यू में क्या कह दिया। कि किसने आपको कहा कि जब गजाड़ा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं, तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं। अरे ये किसने कहा मोदी जी? ये आपने ही कहा, हमारे नेगेटिव मोदी जी ने। देखिए इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? देखिए हमारे पॉजिटिव मोदी जी देश में हिंदू मुस्लिम करने वालों पर क्या बोल रहे हैं। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। लेकिन अगले ही दिन हमारे नेगेटिव मोदी जी आ गए। इस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। देखिए हमारे पॉजिटिव मोदी जी पूछ रहे हैं मुसलमानों से कि कांग्रेस ने क्या किया उनके लिए। आज चिंतन करने को बोल रहे हैं। मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ, आत्ममंथन करिए। सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो? क्या आत्ममंथन? सुन लिया। अब नेगेटिव मोदी जी को सुनो। लोगों को डरा रहे कि कांग्रेस उनका मंगलसूत्र ले लेगा और मुसलमानों को दे देगा। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अभी भी नहीं यकीन है तो ये देखिए, हमारे पॉजिटिव मोदी जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रहे हैं कि चुनाव के समय में आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूं। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। लेकिन फिर हमारे नेगेटिव मोदी जी नीची हरकत कर देते हैं। देखिए को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देखिए हमारे पॉजिटिव मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई की सच्चाई दिखाते थे। ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और सीबीआई ने मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए। और जब महंगाई के मुद्दे पर देश की जनता ने आक्रोश व्यक्त किया, अभूतपूर्व बंद करके दिल्ली की सरकार को चेतावनी दी और तब जाकर के बौखलाई हुई हर मोर्चे पर विफल सरकार ने विरोधियों पर निशाना ताकने के तहत सीबीआई का पूरी तरह राजनीतिकरण करते हुए, सीबीआई का मिसयूज करते हुए गुजरात की एक विकास में अग्रिम हरोल में काम करने वाली सरकार को, गुजरात की विकास यात्रा को अनेक संकटों को में घेरने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन जब अब ईडी सीबीआई मोदी जी को रिपोर्ट करता है तो इंडिपेंडेंट हो गया है। उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। देखिए हमारे पॉजिटिव मोदी जी रोजगार पर एक लहर लेकर आए थे, एक पूरा प्लान लेकर आए थे। घर की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिठे। लेकिन हमारे नेगेटिव मोदी जी आ गए पकौड़े तलवाने के लिए। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है
उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं जहां हमारे दो मोदी जी हैं, और हमारे पॉजिटिव मोदी जी और नेगेटिव मोदी जी। आपको कौन से मोदी जी पसंद हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।